आपके चरण आपको किसी भी मंदिर तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान से मिलाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका आचरण। नमस्कार, मैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के इस सेशन में एक अमीर व्यक्ति की कहानी आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एक बार की बात है कि एक अमीर आदमी एक शोरूम पहुँचता है जूते लेने के लिए, और वहाँ से वो 10,000 रुपये के जूते खरीदता है। वो जूते पहन करके जैसे ही घर आता है तो घर में उसे पता लगता है कि आज उसको मंदिर भी जाना था, वो भूल गया। घर वालों ने उसको बताया कि तुम्हें मंदिर भी जाना था। उसके दिमाग में आया कि हाँ, मुझे मंदिर तो जाना था, लेकिन मैं भूल गया। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत वापस अपनी गाड़ी में बैठा और मंदिर की तरफ चला गया। जब मंदिर की सीढ़ियों पर उसने पैर रखे तो उसने सोचा कि मैंने इतने महंगे जूते पहन रखे हैं, लेकिन जूते पहन करके तो मंदिर में जाना नहीं चाहिए। तो उसने वहीं बाहर, मंदिर के बाहर जूते निकालने के लिए सोचा, लेकिन उसको लगता था कि जूते इतने महंगे हैं तो मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊँ। उसने आसपास में इधर उधर में देखा तो उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भीख मांग रहा था। उस भिखारी के पास गया और अपने जूते उसके पास निकाल दिए और बोला कि बाबा, ये जूते आप थोड़ी देर तक देखिए और मैं मंदिर में से भगवान के दर्शन करके आता हूँ। वो जूते वहीं निकाल करके मंदिर के अंदर चला जाता है और वो भिखारी उसको बोलता है कि ठीक है, मैं जूते देख लूँगा, आप बेफिक्र होकर के अंदर मंदिर में जाइए और भगवान के दर्शन करिए। वो अंदर चला जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। तो उसके मन में विचार आता है कि क्या सृष्टि बनाई ईश्वर आपने। वो किसी को इतना अमीर बनाया कि वो 10,000 के जूते पहन सकता है, और किसी को आपने इतना गरीब बनाया कि वो उस जूते की रखवाली करने के लिए बाहर बैठा हुआ है। ये सब विचार उसके मन में चल रहा था और उसने अंदर से उसकी भावना आई कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो इस व्यक्ति को 500 रुपये देता हुआ चलूँगा ताकि ये अपना कुछ गुजर बसर कर सके। ये सब सोच ही रहा था मन में। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और मंदिर की परिक्रमा की और बाहर आया। जैसे ही बाहर आकर के खड़ा होता है तो देखता है कि मेरे जूते गायब हैं, और वो व्यक्ति भी उसको नहीं दिखाई दे रहा था जिस व्यक्ति को वो बोल के गया था कि मेरे जूते देखते रहना। अब वो थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि ईश्वर जो कर रहा है अच्छा ही होगा। ये सोच करके वो अपनी गाड़ी में बैठता है और घर के लिए रवाना होता है। जब वो घर के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि एक रेहड़ी के ऊपर उसके जूते पड़े हुए हैं। अब वो देख करके बहुत हैरान होता है, गाड़ी साइड में लगाता है और जा करके उस व्यक्ति से पूछता है कि ये जूते आपके पास कैसे आए। तो उसने बताया कि ये जूते जो हैं मुझे एक भिखारी बेच करके गया, इसके बदले मैंने उसको 500 रुपये दिए। आदमी मुस्कुराया और ईश्वर को प्रणाम किया। हाँ प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। वापस आया, गाड़ी में बैठा और सीधे मंदिर फिर गया, और मंदिर जाने के बाद भगवान के चरणों में अपने सिर नवाए उसने। हे प्रभु, देना आपको जब 500 रुपये ही था तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आप उसको दे देते। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि पैसा तो उसको मिल गया जो मैंने सोचा था 500 रुपये, लेकिन उसके जो आचरण थे, अगर उसको मैं पैसा देता तो एक स्वच्छ मन से उसको पैसा देता और वो उसकी तरक्की में उसको काम आता। लेकिन वो 500 रुपये वो चोरी करके कमाया, इसलिए वो कभी भी उन पैसों से तरक्की नहीं कर पाएगा। ये सब विचार उस व्यक्ति के दिमाग में आ रहा था, और ये सब विचार लेकर के वो अपने घर वापस चला गया। कहानी यही था, लेकिन कहानी का सार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने आचरण को सही रखना चाहिए। और हमारे ऊपर भी एक हमसे बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ है, सब उसकी क्रिएशन है। वो जैसा चाहेगा इस सृष्टि को वैसा ही चलाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके आचरण ही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। आपके चरण सिर्फ मंदिर तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए
हर हर महादेव।